भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है कि कथित तौर पर कभी उनके साथ काम कर चुके एक अधिकारी को स्पष्ट सबूतों के साथ न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया। 18 अक्टूबर को इस मामले में न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई है, जिसमें विकास यादव और उसके सहयोगी निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या के लिए सुपारी देने, साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। लेकिन ये आरोप कोई सामान्य घटना नहीं है। इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों के गड़बड़झाले की पूरी कहानी है। इस वीडियो में इसी कहानी को डिकोड करेंगे। कैसे एक व्यक्ति जो कथित तौर पर रॉ का पूर्व एजेंट बताया जाता है, पन्नू की हत्या के लिए एक दूसरे व्यक्ति को हायर करता है। वो दूसरा इंसान एक तीसरे इंसान को हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो तीसरा इंसान एक खुद अमेरिकी एजेंसी का एजेंट निकलता है। कहानी में एक चौथा किरदार भी है जिसे सारी प्लानिंग जमीन पर उतारनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सारे राज खुल गए। समझेंगे ऑपरेशन गड़बड़झाले की पूरी कहानी इंडिया टुडे मैगजीन में छपी प्रदीप सागर की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अमेरिकी न्याय विभाग के ये आरोप ज्यादा गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि चार्जशीट में पन्नू की हत्या की साजिश और उसी महीने कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार एक दूसरे से जुड़े होने की बात कही गई है। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए पहले चार किरदारों को समझिए। इसमें पहला किरदार है विकास यादव, जो मुख्य साजिशकर्ता और कथित तौर पर रॉ का पूर्व एजेंट है। दूसरा किरदार निखिल गुप्ता, भारत का ही नागरिक है और विकास ने इसे हत्या के लिए जोड़ा था। तीसरा नाम सीएस है, इसे गुप्ता ने संपर्क किया था, लेकिन ये अमेरिका में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ही जासूस निकला। चौथा किरदार यूसी है, इसे सीए ने जोड़ा था, लेकिन यह भी अमेरिकी खुफिया जासूस ही निकला। कहानी में यादव ने खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया था। वो भारत का रहने वाला है और उस पर अपने देश में ही बैठकर साजिश रचने के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए ही विकास ने गुप्ता की भर्ती की। उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जो साजिश को अंजाम दे सके। गुप्ता पर भारत में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी में संलिप्तता का मामला चल रहा था। अब यहां सारा खेल पलटता है। चार्जशीट के मुताबिक गुप्ता ने एक ऐसे इंसान को से संपर्क किया था जिसके बारे में उसे लगा कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला है, लेकिन असल में वो सीएस था, जो अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी डीई के गोपनीय सूत्र के तौर पर काम कर रहा था। इस आदमी से भाड़े के हथियारें मुहैया कराने को कहा गया था और उसने उन्हें यूसी से मिलाया। यूसी एक और अंडरकवर डीई अधिकारी था। इस काम के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात तय हुई और 9 जून 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक सोर्स के जरिए $15,000 का एडवांस दिया गया। इसका भी जिक्र चार्जशीट में है। सौदा तय होने के बाद विकास ने निखिल के जरिए पन्नू का पता, फोन नंबर और दिनचर्या की पूरी जानकारी यूसी को मुहैया कराई। यूसी ने विकास और निखिल दोनों को झांसे में रखा और भरोसा दिलाता रहा कि काम हो जाएगा। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से 3 दिन पहले निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के सामने हत्या कर दी गई। गुप्ता ने यूसी से कहा कि निज्जर भी हमारे निशाने पर था, इसके अलावा भी कई लोग निशाने पर हैं। चार्जशीट के मुताबिक ये बात पन्नू और कनाडा के 3 और टारगेट्स के लिए कही गई थी, लेकिन पूरी योजना 30 जून 2023 को तब नाकाम हो गई जब गुप्ता को पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में प्राग में गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। अब उसे वहां मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह सारा खेल खुल गया और अब भारत को तरह तरह की सफाई पेश करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं गड़बड़ी की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत कहा कि विकास यादव अब उसका कर्मचारी नहीं है। फिर भी गुप्ता का मामला सार्वजनिक होने के 2 महीने बाद ही उसे रॉ की सहयोगी एजेंसी एविएशन रिसर्च सेंटर में सीनियर फील्ड ऑफिसर बना दिया गया। इसके बाद दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने उसे अपहरण और फिरौती के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन इस साल अप्रैल में जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभी वो कहां है, इसका कोई अता पता नहीं। हालांकि इसमें भारत सरकार का हाथ होने की बात अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन इस पूरी कहानी ने भारतीय खुफिया तंत्र की संभावित गफलत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुफिया बिरादरी के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता है कि कैसे संवेदनशील ऑपरेशंस में अप्रशिक्षित लोगों को शामिल किया जा रहा है, जासूसी के बुनियादी तौर तरीकों का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो हिटमैन को चुनना हो या किसी बिचौलिए को। एक खुफिया अधिकारी कहते हैं, सीआरपीएफ का अधिकारी यादव स्थायी नियुक्ति हासिल करने से पहले रॉ में 9 साल से डेपुटेशन पर था। सीआरपीएफ के काडर में गुप्त विदेशी अभियानों के लिए अनुभवी खुफिया की कमी है।
एक और अधिकारी बातचीत में कहते हैं, मिशन को हमेशा ही जल्द अंजाम देने का दबाव होता है, अपने ऊपर वालों पर प्रभाव जमाने के लिए गलतियां कर दी जाती हैं। चार्जशीट में एक बहुत जरूरी बातचीत का जिक्र है जिसमें 3 जून 2023 को पन्नू को मारने की साजिश का सबूत बताया जाता है। इसमें एक ऑडियो कॉल पर नई दिल्ली से बात करते हुए गुप्ता ने कथित तौर पर CS से कहा कि वो अपने साथियों को जल्द से जल्द मर्डर करने के लिए कहे। शब्द कुछ ऐसे थे, उसे खत्म करो ब्रदर, खत्म करो उसे, इतना ज्यादा टाइम मत लो, इन लोगों को हटाओ, काम खत्म करो। रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA के पूर्व प्रमुख पूछते हैं, इस तरह के निर्देश देते समय फोन पर कौन बात करता है जब आप उसे अमेरिका में अंजाम देना चाहते हैं, जो फाइव आइज अलायंस का नेतृत्व करता है। अब मामला प्रत्यर्पण पर अटका है। अमेरिका विकास यादव का प्रत्यर्पण चाहता है, लेकिन इसमें देरी हो सकती है क्योंकि उस पर भारत में मुकदमे चल रहे हैं जिसमें कई साल की कैद होती है। भारत में कई लोग अमेरिका की इस डिमांड को लेकर खफा भी हैं। भारत ने पिछले 2 दशक में अमेरिका से 61 प्रत्यर्पण अनुरोध किए हैं, लेकिन ये अभी तक अमेरिका में लंबित हैं। इसमें 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के 2 मुख्य आरोपी भी शामिल हैं, एक अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली और कनाडाई पाकिस्तानी नागरिक तहव्वुर राणा। दुर्भाग्य से भारत के लिए यह विवाद ऐसे समय खड़ा हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच खुफिया सहयोग रफ्तार पकड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने मई-जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद LAC के पास चीनी सेना की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी साझा की थी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट हर्ष पंत कहते हैं, इस घटना से अमेरिका और भारत में वो पुरानी बहस फिर शुरू हो सकती है कि बतौर साझेदार भारत किस कदर भरोसेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता। भारत और अमेरिका के बीच इस पेचीदा मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।